अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज के हवाले से हो रहे एक एतराज़ पर। वाकई एक बात तो माननी पड़ेगी कि लोग इस्लाम दुश्मनी में दौड़ते हुए अपने अक़ल से भी पैदल हो जाते हैं। खैर, आइए एतराज़ वाली वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल बड़े दावे से ये रखा गया है कि दुनिया के मुसलमान इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। कि यदि पत्थर के अंदर केवल शैतान ही हो सकता है तो उसमें जन्नत की, उसमें अल्लाह की निशानी कैसे आ सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं हिजर अस्वद की बात कर रहा हूं, जो वहीं पर स्थित है जहां पर शैतान स्थित है, उसी एरिया में स्थित है। तो अगर पत्थर के अंदर यह चीज नहीं हो सकती तो वो चीज कैसे हो सकती है। मान लो कि वो जन्नत से आया है, इसलिए वो जन्नत की निशानी है, इसलिए उस पर दिया हुआ बोसा तुम्हारी कयामत के दिन जन्नत के लिए तुम्हारी गवाही देगा कि ये बंदा हज पर आया था। हालांकि हज का कोई जिक्र कुरान में नहीं है, जो कि अल्लाह की किताब थी। हो सकता है अल्लाह ऐसा बताना भूल गए हों, वो बहुत भुलक्कड़ भी हैं। तो अब ऐसे में यदि वो जन्नत का है, इसलिए उसको तुमने अपने नबी, अल्लाह, जन्नत, आखरत, कयामत और तुम्हारी गवाही का सबूत मान लिया है, पवित्र पत्थर मान लिया है, क्योंकि वो जन्नत का है। तो मेरे बच्चों, ये भी तो बताओ कि शैतान भी तो जन्नत से आया था। यदि जन्नत से आने वाली चीजें पवित्र हैं तो शैतान कैसे अपवित्र हो गया। इसी तरह इसी वीडियो में कहा गया कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा पाठ करना बेवकूफ़ी है तो इसी पत्थर के बने शैतान को कंकरियां मारना या हजर अस्वद को चूमना कहाँ की दानिशमंदी है। आइए पहले आखिरी बात का ही मुख्तसर जवाब ले लेते हैं, फिर असली एतराज़ पर बात करेंगे। पत्थर की मूर्ति की पूजा करने में दो वजहें हैं जिसकी वजह से ये गलत है। नंबर 1, कोई पत्थर को अल्लाह समझकर उसकी पूजा करता है, उसकी बुराई तो वाज़ेह है। नंबर 2, कोई अल्लाह को पूजने के लिए पत्थर को बतौर अलामत इस्तेमाल करता है। रब्बुल आलमीन जो कि पाकीज़गी और तक़द्दुस के कमाल पर है, उसके लिए इंसानों के तराशे हुए पत्थर को अलामत बनाना उसकी तौहीन है। अब इसी बात को मुसलमानों के नुक्ते नज़र से यूँ देखें। नंबर 1, क्या कोई मुसलमान पत्थर को शैतान समझकर मारता है? ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता, इसलिए ये बात सिरे से बेमाना हुई। नंबर 2, कोई मुसलमान पत्थर को अलामती तौर पर इस्तेमाल करके शैतान से अपनी नफ़रत और लाताल्लुक़ी का इजहार करता है। अगर इसमें शैतान की तौहीन है तो फिर हमें इसमें कोई बुराई और आर नहीं है। सबसे अहम एतराज़ जो उन्होंने करने की कोशिश की है वो ये कि कुरान में हज का जिक्र सिरे से है ही नहीं। यह ऐसा झूठ और जहालत है जिस पर सिर्फ हंसी आती है। एक छोटा मुस्लिम बच्चा भी जानता है कि कुरान में हज का हुक्म मौजूद है। भुलक्कड़ एतराज़ करने वाला है जिसको ये तक पता नहीं ना कि अल्लाह ताला, जिसने सूरा नंबर 19 आयत नंबर 64 में अपने बारे में कहा है, वमा कान रब्बुका नसिया, यानी तुम्हारा रब कुछ भी नहीं भूलता। खैर, हम बात कर रहे थे कुरान में हज के हुक्म पर। अल्लाह ताला ने सूरा नंबर 3 आयत नंबर 97 में फरमाया, यानी और लोगों में से जो लोग काबा तक पहुँचने की इस्तिताअत और ताकत रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए उस घर का हज करना फ़र्ज़ है। और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहान के तमाम लोगों से बेनियाज है। इसी तरह सूरा नंबर 2 आयत नंबर 158 में है, यानी इसमें कोई शक ही नहीं कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। इसलिए जो शख्स अल्लाह के घर का हज या उम्रा यानी ज़ियारत करे तो इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वह इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सई कर ले, यानी चक्कर लगाए। और जो शौक़ और रग़बत के साथ कोई नेकी का काम करे तो अल्लाह उसका बड़ी कद्र करने वाला शाकिर है, क्योंकि वो नीयत व आमाल का खूब जानने वाला है। बाकी रहा मसला पत्थर के अंदर शैतान रहने वाली बात, तो हम अलग से एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि इस्लाम ने किसी भी पत्थर, खासकर जमरात के पत्थर के बारे में हरगिज़ ये नहीं कहा है कि इसमें शैतान रहता है। हम ये बता चुके हैं कि मिना के मकाम पर रमी करना यानी कंकड़ मारना हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ेकार भी है।
اور اپنے ظاہر و باطن کو شیطنت سے محفوظ رہنے کی ریہرسل اور تربیت بھی ہے۔ جس طرح جمرات پر باہر کے شیطان کو کنکریاں مار کر اظہار نفرت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ باطن کے شیطان کو بھی سنگسار کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ہم نے کلیئرلی بتایا تھا کہ علامتی طور پر شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت میں۔ رہی بات جنت سے آنے کا مطلب پوترتا بتانا، یہ اعتراض کرنے والے کی خود کی ذہنی اپج ہے۔ ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ جو اچھے کام کرے گا اس کی عزت ہوگی، اور جو شیطانی کام کرے گا وہ کیسے پوتر ہو سکتا ہے۔ اب ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں حجر اسود کی۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود ناہموار مگر چمکدار انڈے کی شکل کا ایک کالا پتھر ہے، جو چاندی کے خول میں خانہ کعبہ کے ایک کونے میں کچھ بلندی پر رکھا گیا ہے۔ یہ پتھر بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جس گھر کی تعمیر کی تھی، اس گھر کا صرف یہی ایک پتھر آج باقی رہ گیا ہے، جو برابر اس کی قدامت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ اسی پتھر کو ہونٹوں یا ہاتھوں سے مس کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ یقیناً اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوسہ دیا ہوگا، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے اس کو چھوا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ترمذی حدیث نمبر 877 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے اس پتھر کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے، یا اسے ہاتھوں سے کیوں چھوا جاتا ہے؟ یہ بات طے ہے کہ وہ ذاتی طور پر نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار طواف کے دوران اس پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں تجھ کو صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ پیارے مترو، ہم آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس انداز سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، اور اسلام دشمنی کو دور کر کے پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور ہم رب سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے ایشور ہم کو سچا اور ستیہ مارگ پر چلا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔